पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। ये सुंदर कंदारा का डाली और यख में यो शानदार फील्ड यख में हम देखते तो यो दुई नदियों संगम त्रिवेणी और यख में भव्य लघु केदार मंदिर शिवजी को। तो यख में मात ITI बिच ये बात करना चुमी सल्डमा देवे कि आज हम यख में जाना मौका मिल कि यख में आदर्श संस्कृत विद्यापीठ में 11 लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जयका साक्षी बनी श्री दिलीप सिंह रावत जी, महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी जो कि लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का विधायक जी, और डॉक्टर SP खली जी जो कि संस्कृत विभाग उत्तराखंड का डायरेक्टर जी और संस्कृत अकादमी का भी सचिव जी। खैर यख में तुलाराम ध्यानी जी का फाउंडर मेंबर जी जो आप तस्वीर देखो और सुंदर यो यज्ञ स्थल जख्मी की आज यज्ञोपवीत संस्कार है। संस्कृत का खूबसूरत श्लोक बोलदा, दिव्य श्लोक बोलदा, पवित्र श्लोक बोलदा ये बच्चा आपल देखे यख में अपना अभिभावक दगड़ों यज्ञ विकार और फिर बाद यख में यूं को जनेऊ संस्कार हुआ। आप देख सकते हैं गुरु जी से जनेऊ धारण करदा ये सभी विद्यार्थी। सुंदर सु ये बेहतरीन पवित्र कार्यक्रम यज्ञ को कार्यक्रम सल्ट महादेव में जयका की साक्षी बनी कई अभिभावक और दगड़े गणमान्य व्यक्ति। ये बच्चा यख में गुरु से शिक्षा लेंदा और भिक्षाटन नखने ये ब्रह्मचारी जाना। ये कार्यक्रम में चाहे हम बात करो दीनदयाल कंडारी की जी की जो कि जिला महामंत्री थी भारतीय जनता पार्टी का कोटद्वारा का, प्रभा देवी जी जो कि नैनडांडा मंडल का महिला मोर्चा का अध्यक्ष थी, या प्रकीर्ण नेगी जी जो कि महिला मोर्चा जिला कोटद्वारा का अध्यक्ष, या सुनील चौहान जी जो कि नैनडांड मंडल का महामंत्री थी वो भी एक साक्षी बनी। तो बात कर दो गोविंद सिंह रावत जी की जो कि वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता थी और पूर्व यख का मैनेजर और अध्यक्ष भी रह चुकी वो भी यख में छा। तो विजयपाल सिंह रावत जी भी छा यख में जो कि वर्तमान में यह प्रशासन तक देखना चाहिए। तो यख में ध्यानी जी भी छा जो कि यख में मैनेजर की पोस्ट पर थी वो भी यख में आया छा। गणमान्य व्यक्ति को बात करूँ तो अभिभावक और तुलाराम ध्यानी जी जो कि का फाउंडर मेंबर है वो बुआर भी यख में पहुँची है। जगत राम सुंदयाल जी भी यख में पहुँची जो कि ये स्कूल तक काफ़ी कुछ ये स्कूल का कार है। और यख में बहुत सुंदर ये बच्चों की भिक्षाटन भी कार्यक्रम रहे। खैर स्कूल का बेहतर बनाने की कोशिश आपान यख में विधायक जी से भी मांग पत्र रखे गया और उन भी बॉल की जल्दी से जल्दी ये था मान्यता दिला दूंगा। सन 1983 में श्री तुलाराम ध्यानी जी एक शुरुआत कर चाहिए स्कूल की और आज लगभग 40 साल हुएगी। स्कूल थोड़ी सी जर्जर हालत में पहुंच गया और एक बान भी बात है, लेकिन मान्यता के विषय में विशेषकर हम बात कर तो ये देखो आप जर्जर यो पुस्तकालय कि सुविधा नीचे और दीवालों तो आप देख सको कब का बुरी हालत में थी। सनातन को आज डंका बजाना चाहिए, कई मंदिर बनना चाहिए, कई पुण्य का काम हमारे देश में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नज़र सरकार भी ये तरफ चल जाती तो बहुत बेहतर हो जान, या हमारा गणमान्य लोगों की नज़र भी ये स्कूल पर जानते बहुत बेहतर हो जान और संस्कृति पर काम करने न्यू विद्यार्थी का बेहतर सुविधा मिले। बेशक संस्कृत संस्थान भारत की
योगदान दिन उनकी छत्र छाया में ये चलनु छ। चाहे छात्रों छात्रवृत्ति की बात करो या टीचरों तनखा की बात करो, ये उजनी दीवाल ई बात का साक्ष्य छी कि स्कूल में कुछ सुविधा नहीं छी, लेकिन फिर भी जो यक में अध्यापक छी, प्राचार्य छी या जो विद्यार्थी छी वो आप कोशिश पर लगिया छी। करीब 28 सा करीब विद्यार्थी एक में आज शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। प्रधानाचार्य श्री प्रकाश चंद्र मेंदुले जी से भी हम बात कार्य में उन भी समस्याओं के विषय में भी बताया और एक आपूर्ति विषय में भी बताया कि खन के क्या काम हो सकन। यक में महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी से भी बात है, यक में डॉक्टर SP खलील जी से भी बातचीत है और उन भी स्कूल की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना की बात कर दगड़े दगड़ बोल की जरूर मार्च तक एक मान्यता मिल जाए। यक में महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी पहुंचे जो कि भव्य स्वागत है फूलमाला डाली और उन विद्वाल यक में कि जो लड़का यक में शास्त्री करी का आचार्य करना खनाला उन्हें गुरुद्वार में सब सुविधा दिए जाए, खर्चा दगड़ उन्हें टीचर व्यवस्था भी करे जाए और दगड़े दगड़े कर्म कांडा जो प्रयोगात्मकता भी वकी करे जाए। यक में स्वागतकार श्री गोविंद सिंह रावत जी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थी भाजपा का, दगड़ी ओम प्रकाश नौगाई जी भी यक में है। खूबसूरत यो कार्यक्रम रहा यक में एकदम भक्तिपूर्ण भंडारा की भी बेहतरीन व्यवस्था यक में करनी है। महिला मंगल दल यक में पहुंचे की बेहतरीन भजन भी पेश करी और दगड़ी बच्चों के यक में कार्यक्रम भी चल रहा है। प्रधानाचार्य श्री प्रकाश चंद्र मेंदुले जी विधायक जी से समस्याओं के विषय में बात करके क्या यक में उनका परेशानी आना चाहिए। तो यक में विधायक जी लड़कों से भी बात कर हल्को फुल्को इंटरव्यू लिया कि कद है संस्कृत विषय में जानकारी चाहिए या कर्मकांड विषय में जानकारी छ। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम और यक में जरूर मान्यता भी मिल जाए। मार्च तक जन के डायरेक्टर SP खलील जिलपाल और विधायक जिलपाल महिला मंगल दलों को यो शानदार भजन जो कि कुरुक्षेत्र से है, चाहे पुण्यता की बात करो या और क्षेत्रों प्रधानाचार्य श्री प्रकाश चंद्र मेंदुले जी यक में स्वागतकार डॉक्टर खलील जी को और विधायक जी को। तो यक में आया छा जो जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह राव जी को स्वागत है। प्रकीर्णी जी यक में स्वागतकार शशि ध्यानी जी। तो यक में विधायक जी तक सौलोड है प्राचार्य जी। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम यक में है और एक का साक्षी बनी सभी अभिभावक जो यक में पहुंचा चाहे। हम यक में बात कर डॉक्टर SP खलील जी से, तो उन भी अपनी बात बताया, इंटरव्यू भी लिया हमल और एक में दगड़ा दगड़ी हमल बात कर प्रधानाचार्य श्री प्रकाश चंद्र गहलोत जी से उन भी समस्याओं के विषय में बताया। केवल भी खलील जी और मुझे तो कहती है कि आप खाली डायरेक्टर तो बन गया तो कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कहा सर मेरी भी पीड़ा है, मैं भी संस्कृत का आदमी हूँ, इस पे पीड़ा है। होगा तो कब होगा साहब, कब होगा? और आपने माननीय मंत्री जी से कहा, स्वयं कई बार गए माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास में और साथ में सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया आदरणीय श्री चंदेश यादव जी को, और आज भी यहीं पर माननीय सचिव साहब से बातचीत करके जब आपने कह दिया था कि 2-3 दिन में होने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। तो सचिव साहब ने माननीय विधायक जी को आश्वासन दिया जल्दी इस विनियम को सामने आ जाएगा, इसकी फायदा होने वाला है। मैं गया था सचिव साहब के पास, मैंने कहा माननीय विधायक जी जा रहे हैं वहाँ शर्त मांगे, तो अगर मुझको ये अनुमति दे दें आप कि मैं इसको मान्यता दे दूं। एक बार माननीय विधायक जी ने कहा कि चलो मान्यता ही दे दो, लेकिन उस समय सचिव साहब ने और माननीय मंत्री जी ने कहा कि विनियम पास हो रहा है तो केवल एक को नहीं प्रदेश में जितने सबको मान्यता मिल जाएगी कि जिस ब्राह्मण के पास आचार्य हो वो आचार्य स्वयं भी बन सकता है। चाहे के इसका उदाहरण है, वो कालिदास इसका उदाहरण है। माँ काली की कृपा उसके ऊपर, वो सीधा साधा पढ़ाई नहीं करी थी, बनेंगे बच्चे। इनको 1 साल के लिए हम अपने यहाँ मंदिर में गली में इनके लिए व्यवस्था करूंगा, एक टीचर भी रखूंगा और इनका काम है वहां एक कर्मकांड भी सीखेंगे और थोड़ा सा एक सिस्टम पे भी रहेंगे। तो एक तरफ से गुरुकुल की जो भावना होगी, यहाँ तो आप आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन वहां आप वहीं रहोगे और जितने हमारे विशेषकर माता और बहनें जिनके पुत्र हैं वो आपको बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऐसे पुत्रों को जन्म किया है कि जो धर्म की सेवा में। उसके बाद सेवा प्रवृत्त होना है आप, है ना, सेवा निवृत्ति के बाद सेवा प्रवृत्त होना है और संस्कृत की सेवा करनी है। तो मैं समझता हूँ कि तब आपका भी हम आपको भी आमंत्रण करेंगे और का भी मैं नमन और
प्रणाम कर अर्धगढ़ आज एसपी खल्ली जी जो कि यह संस्कृत विद्यालय सल्टबादे में यम उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हम हुआ है बच्चों के 11 बच्चों को और विशेष आमंत्रित अतिथि परिचय है जो कि निदेशक जी संस्कृत विभाग का देहरादून में उत्तराखंड का हूँ दगड़ बात कर दो सर कल लागो क्षेत्र आप सबसे पहले बहुत बढ़िया क्षेत्र थे भगवान महादेव का समीपस्थ गढ़वाल और कुमाऊं का दुसान पर सल्ट महादेव की अपनी विशिष्ट महत्व ये विद्यालय की अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये विद्यालय में बड़ा बड़ा विद्वान लोग हैं और ये विद्यालय की स्थापना करने में श्रीमान तुलाराम जानी जी जो दोमाकोट में प्रवक्ता संस्कृत है ये इतना अच्छा विद्यालय अच्छी जगह पर खुले हों और आज जो यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार हुए तेमा 11 ब्राह्मण बटून शिक्षा प्राप्त करें आचार्य ध्यान जी तो बहुत जानकारी दी ने यद्यपि संस्कार 16 संस्कार थे गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत लेकिन गौतम ऋषि का आधार पर तो अष्टचत्वारिंशत यानी 48 होना सभी सारा जितना संस्कार थे ने तो की जानकारी बच्चों तक दिए जानी चाहिए और अपन संस्कृत में सच की बात करिए तो वर्तमान में उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी में सचिव भी हूँ 5 मार्च तक 48 संस्कारों पर व्याख्यान वाला पूरा देश में देश का विद्वान जन एक दिन में 2 शिफ्ट थी मॉर्निंग सेशन में गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनयन पर तय बाद नामकरण निष्क्रमण ढोलारोहण पर ये प्रकार से 48 संस्कारों को विभाजन करियो और सारी जानकारी शास्त्र सम्मत जो दिया जाली तो ये बड़ो सौभाग्य है कि आज उपनयन संस्कार सल्ट महादेव मनी सल्ट विद्यालय संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुए मैं भी तो एक साक्षी बनी बहुत अच्छा लगी और अगर आप कुछ पूछना चाहें आज मिल पूर्व विद्यालय घुमा ले विद्यालय हालत बिल्कुल जर्जर है सरकार सनातन धर्म पर भी काम करवा जगह जगह भागवत कथा होंगी कई चीज होंगी सनातन धर्म ऊपर लेकिन एकदम स्कूल 10 हजार भीतर सब पूर्व होंगी स्कूल में एकदम बुरी हालत से तो संस्कृत विद्या जो विभाग से ये विषय में कुछ नोटिस नहीं चले नहीं उन्होंने पर असल में अभी ये विद्यालय की मान्यता नहीं है ये विद्यालय के एफिलिएटेड राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली भी तक भी मिलते थोड़ा बहुत पैसा मिलता तैसे चलते उत्तराखंड सरकार में अभी ये विद्यालय की मान्यता नहीं चली मान्यता नियम जारी होने का तुरंत बाद मिल जाली जब मान्यता यक मिल जाली तो यक जो स्टाफ लगे होता एक अवस्था उत्तराखंड सरकार यानी संस्कृत शिक्षा विभाग भी कुछ न कुछ कर लो लाभ मिल लो हाँ ये कमरा इत्यादि जो लोग जो जनप्रतिनिधि को मान्य विधायक जी या जो भी लोग छने का क्योंकि सत कृपा से या मैं बोलो कि भगवान महादेव की सत कृपा से ये विद्यालय छोड़ना जो इतनी अच्छी जमीन पूरा उत्तराखंड में कहीं नहीं जितना अच्छी जमीन और जगह यकमो फिर भी ये स्कूल की हालत जर्जर हुई मैं कुछ जान लो कि 83 बड़े स्कूल बन गए आज मतलब कम से कम समझ लो 27 साल होगी 27-28 साल होगी लेकिन विद्यालय होने अब ये ना सब प्रयास करना चाहिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से भी चलना चाहिए अगर तक भी नहीं चलो तो हम तैयार है हम तो चाहना चाहिए माननीय विधायक जी को प्रयास इत्याचा लगातार लगा चाहिए विनियम आते ही आज माननीय विधायक जी ने बोली सचिव साहब अगली बात भी करें सचिव साहब बोले कि बहुत जल्दी उन्होंने जो ही अधिनियम पास हो चलो मान्यता मिल जाली ये विद्यालय का दिन सुधर जाला तनवी सुधर आप शुभ नाम क्या था मेरा नाम दर्शन सिंह रावत सर एक और बात कि आप निदेशक थे तो आप एक तो बहुत बड़ी भूमिका उजाम संस्कृत विभाग बढ़ाना करें तो आप जो बोल रहे हैं वो तो सरकार भी नहीं टाल सके तो मैं संस्कृत निदेशक का रूप में प्रयास करूँ और सकारात्मक परिणाम भी मिलना और यहाँ का श्रीमती प्रखंड जो पदाधिकारी भी थे भारतीय जनता पार्टी का हाँ तो और एक माननीय कंडारी इनका निवेदन पर माननीय मंत्री महेंद्र जी का आदेश पर यहाँ बातचीत करें लेकिन निसंदेह बहुत जल्दी ये माँ विनियम पास होना बाद ये विद्यालय की स्थिति संशोधित जाएगी रावत जी आप चिंता ना करें अच्छा सर एक और स्थिति और भी ना विद्यालय वाले संस्कृत विद्यालय उत्तराखंड वो भी आप अकाउंट लगे रहने वाले हर जगह
और हरिद्वार जाऊँ में, देहरादून चा, जोशीमठ चा, रुद्रप्रयाग, नाना प्रकार का जितना संस्कृत विद्यालय छे पूरा प्रदेश में हमारा 97 छे, 75 महाविद्यालय छे। आचार्य प्रकाश चंद्र जी जो कि प्रकांड विद्वान छे संस्कृत का, और उन दगड़ हम बात करते जो ये स्कूल तय काफ़ी समय बैठ संचालित करना चाहिए, लेकिन जर्जर स्थिति है। आज विधायक जिला जो कि यख मारे चाहे SP खली जी उन बोल के हम मान्यता दिलाने की कोशिश करला। सर 1983 में सबसे पहले विद्यार्थी छा आप, और वही बाद तब दसम और अब दसम काफ़ी अंतर में रही विभिन्न से कि विद्यार्थी भी कम होगी और स्कूल अब भवन जर्जर हो गया। हाँ साहब, ये तो समय आधार पर छः भी कि वही टाइम पर जो विद्यार्थी एक समय में 125 विद्यार्थी लेकिन धीरे धीरे करके आप इन्हें बने करने विद्यालय स्थिति देखना है वही हिसाब से उन आज जो 28-30 विद्यार्थी हमारे पास शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दिन भर दिन समझना जो कि छात्र संख्या कम हो जाए, छात्रों की माध्यम से विद्यालय में और उन्हें जो शासन प्रशासन से मिलनी चाहिए, तो हर एक व्यक्ति विशेष का मन भी विद्यालय जो जीवन शैली अवस्था में अजी क्या हूँ दोनों, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें बेहतर बनाना कोशिश करना। सर्जन की अभी मूल निदेशक महोदय भी बोल खलीजिल भी और विधायक जी भी बोल कि जल्दी जल्दी ये को वो जल मान्यता मिल जा लेता है। तो आप लग लगी हूँ पैदल कि हाँ भाई कराओ फोन पर हाल बात है, या आप चक्कर लगे लगा झगड़वा क्यों करनी तो उकरा या जो निदेशक महोदय जी। हाँ साहब, एक बार हम जो 2-3 बार अपने अन्य लोग सहयोग से भी एक गोविंद बाबू जी कंडारी जी के माध्यम से हम जो कई बार संपर्क भी किया और ये लोग सब आश्वासन देना चाहिए कि संतुलन जो पास सामान्य जनूल बाल की एक शस्त्रकरण तुम एक बेटे कोटद्वार भेज दो ये कि वो आचार्य में वैसे को ग्रेजुएशन जो तो फर्स्ट लास्ट जो MA जे बोलो हम जनरल भाषा में वही तो सब कुछ, लेकिन हमारे पास स्टाफ हुआ तो कोई भी सकता आचार्य का मान्यता मिल सकता था जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान दिल्ली बैठे तो यदि आचार्य का मान्यता मिल तो स्टाफ मिलना चाहिए। अब एक दो अध्यापकों से जो विद्यालय नहीं चल सकता, ये हम जो 5-7 लोग छो इधर बड़े विद्यालय चलाना छो, यदि हम आचार्य का मान्यता मिल तो स्टाफ मिल जाए तो चल सकता, लेकिन भवन तो हमारे पास पर्याप्त से ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।